अस्सलाम वालेकुम नाजरीन चैंपियन ट्रॉफी आपको ख़तरे में नज़र आ रही होगी और आपका जो कप्तान है वो भी काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहा है सिलेक्शन कमेटी से भी। उसकी नाराज़गी कुछ हद तक ठीक भी है। सुना ये था कि वो पहले भी नाराज़ हुआ था जब सिलेक्शन हुई थी पर्चियों को लेके, जो पर्ची खिलाड़ी थे उनको लेके सिलेक्शन हुई थी, तो कप्तान उस टाइम भी काफ़ी नाखुश थे सिलेक्शन से या सिलेक्शन कमेटी से काफ़ी नाखुश थे। उन्होंने मना किया था कि ये खिलाड़ियों की हमें ज़रूरत नहीं है। तो फिर जब बाद में जब आपके मोहसिन नकवी साहब ने चेंजिंग की बात की तो रिजवान ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसने कहा था अब चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है। वो शायद उसने गुस्से में कहा था कि अब हम इन्हीं के साथ चलेंगे, जब पहले आपको कहा था कि आप ये खिलाड़ी हमें नहीं चाहिए, आपने ये हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं, लेकिन अब हम इन्हीं के साथ चलेंगे। अब रिजवान जनाब अपनी खामोशी तोड़ रहे हैं, आस्ता आस्ता वो पर्चियों के खिलाफ बोल पड़े हैं और रिजवान ने कहा है जी, ये पर्ची जो खिलाड़ी है ये मुझे नहीं चाहिए, इसकी जगह पे मुझे कोई और खिलाड़ी दे दें। अगर बात करें बाबर आजम की ओपनिंग के हवाले से, तो उसके बारे में जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अब बाबर आजम ओपनिंग नहीं करेंगे, जो कि कुछ हद तक ठीक है। बाबर आजम ओडीआई में, टी20 की बात और होती है, ओडीआई की बात और होती है। अब आकिब जावेद के साहब का यहाँ पे एक बयान सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं जी ओडीआई में 3-4 नंबर पे जो बैट्समैन होते हैं वो ओपनर ही होते हैं। पता नहीं आकिब जावेद साहब, आप बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, आप सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उसके बाद आप हेड कोच भी हैं, तो आपको बता दें कि जो पहले ओवर होते हैं उनमें प्रेशर होता है, उनमें आपको ऐसे बाबर आजम जैसे खिलाड़ी की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको प्रॉपर उस खिलाड़ी की ज़रूरत है जो प्रॉपर शॉट लगा सके, प्रॉपर हिट लगा सके। अब बाबर आजम रिदम पकड़ता है जाके कहीं 8वें या 10वें ओवर में, तो बाबर आजम को आप ऊपर ही रहने दें, वो ज़्यादा बेहतर है। उसे नंबर 1 डॉन पे खिलाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब बात करें पर्चियों के हवाले से, तो फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह, सऊद शकील, ये तीनों पाकिस्तान टीम में एक समझ लें जैसे कमेटी की पर्ची निकलती है, वो पर्चियाँ निकली हुई हैं। अब इन पर्चियों को यूज़ करें भाईजान। अब आप चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन अब इन पर्चियों को आप इस्तेमाल करें। इस्तेमाल आपने खुद करना है, बाहर वाले किसी ने आपको करके नहीं देना। ये पर्चियों को आपको कैसे इस्तेमाल करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। कोई तजुर्बा नहीं है, सिर्फ छोटी-मोटी क्रिकेट खेल लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ इन पर्चियों को आप कैसे यूज़ करें। आपके पास प्रॉपर ओपनर कोई भी नहीं है, सिवाय फ़खर ज़मान के। आप बाबर को ओपनिंग लेके चल रहे हैं, जो कि गलत है। बाबर को उसके नंबर पे अगर खिलाएँ, वो ज़्यादा बेहतर है। अब आप अपनी पर्चियों को जो है वो यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। आप उस्मान खान को एज़ ए ओपनर खिला लें फ़खर ज़मान के साथ, उसके बाद बाबर आज़म आ जाए, उसके बाद आपके रिज़वान आ जाएँ, 5वें नंबर पे आपके कामरान ग़ुलाम आ जाएँ, जो कि 5वें नंबर पे काफ़ी अच्छा भी खेलते हैं। कुछ थोड़े बहुत रन्स वो कर सकते हैं, 40-50 रन 5वें नंबर पे आके वो कर सकते हैं। उसके बाद आपके सलमान अली आगा, फिर तैयब ताहिर। अगर बात करें फ़हीम अशरफ की, तो अगर आपके पास हारिस नहीं है, हारिस इंजर्ड है, अगर वो चैंपियन ट्रॉफी तक नहीं फिट होता, तो आपने जो आकिब जावेद लड़का रखा हुआ है आप उसे यूज़ करें, ना कि आप फ़हीम अशरफ का रिस्क लें या हसनैन का रिस्क लें। आप इन दोनों का रिस्क ना लें, आप उस लड़के को यूज़ करें। हारिस का फिट होना पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ज़रूरी है। हारिस जो है वो डेथ ओवर कमाल के करता है, उसे डेथ ओवर में रन्स रोकना आता है। न्यूजीलैंड का जो पहला मैच हुआ उसमें अगर हारिस इंजर्ड ना होते, तो आपको डेथ ओवर जो हैं वो बड़े परसकून गुजर जाने थे आपके। तो ये जनाब आपको तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है। अगर कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर चैंपियन ट्रॉफी में आपको जल्दी से वापस बैठना पड़ेगा बेंचों में। आप बाहर हो जाएँगे राउंड के मैचों से। आपको पता है न्यूज़ीलैंड ने आपके साथ जो कर दिया है कराची में, फिर 19 तारीख को कराची में मैच है, तो फिर आपके साथ वही ना हो जाए। उसके बाद आपके पास बांग्लादेश नहीं है, अगर दूसरा मैच आपने बांग्लादेश से खेलना होता तो तब भी आप रिलैक्स होते। उसके बाद फ़ौरन आपके पास इंडिया, अगर आप पहला मैच हार जाते तो दूसरा जीतना बहुत ज़रूरी है। और इंडिया क्या लगता है आपको जीतने देगा इतनी आसानी से? इंडिया की परफॉर्मेंस आप देख लें, इंग्लैंड को किस तरह से उसने हराया है, तो इंडिया आपको कभी भी नहीं जीतने देगा। आपको अपनी जो टीम है उसमें एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन करना होगा, ज़बरदस्त खिलाड़ी लेके आने होंगे। अब यही 15 में से आपने कौन से खिलाड़ी यूज़ करने हैं, सारे ठीक हैं। अब जो सिलेक्शन हो चुकी है यही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब इन्हीं के साथ आप लोगों ने गुज़ारा करना है, तो सारे ठीक हैं तकरीबन आपके लिहाज से, तो फिर उनको यूज़ करें, यूज़ करके दिखाएँ पाकिस्तानी अवाम को।